हाय फ्रेंड, मेरा नाम निखिलेश कुमार पांडे। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कैसे निकाला जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। बेटा 12th के जो छात्र हैं वो ध्यान से सुने। आज हम लोग पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कैसे निकाला जाता है। तो आइए मैं आपका बहुत ही कम समय लेते हुए मैं इसको मैं बताऊंगा बेटा, और सबसे आसान तरीके से बताऊंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए मैं आसान के लिए सबसे पहले लिख दिया हूँ, फिगर भी बना दिया हूँ कि मेरे बच्चों को दिक्कत ना हो, मेरे भाइयों को कहीं समस्या ना हो। समझ रहे हैं बेटा? अगर समस्या हो रही है तो कमेंट के माध्यम से आप सुझाव देंगे। देखिए है क्या मेरे भाई, ध्यान से देखिए। हेडिंग है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना या विद्युत विभव ज्ञात करना। ठीक है, हमने किया क्या, यहाँ पर हमने एक बिंदु ओ लिया, यहाँ पर हमने क्या लिया, एक बिंदु ओ लिया जिस पर हमने प्लस क्यू आवेश रखा। इस ओ बिंदु से हम स्मॉल आर दूर चले हैं और एक बिंदु पी लिए हैं। ठीक है, और इस पी बिंदु पर हमने परीक्षण आवेश Q0 रखा है। इसी पी बिंदु पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। फिर समझिएगा बेटा, फिर आपको लिखना है कि थोड़ा माना में 2 लाइन लिख लीजिए। लिखना है कि माना हमने एक बिंदु ओ लिया, ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा, ओ बिंदु से हम स्मॉल आर दूरी चलते हैं और एक दूसरा बिंदु पी लेते हैं। पी बिंदु पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, यही माना में हमें लिखना है। समझ में आ रहा है? हमने क्या कहा बेटा, हमें माना है कि माना एक बिंदु ओ लिया, ओ बिंदु पर हमने प्लस क्यू आवेश रखा, ओ बिंदु से हम स्मॉल आर दूर चलेंगे, दूसरा बिंदु पी लेंगे और पी पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। आ रहा है समझ में बेटा? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करो, लाइक करो मेरे भाई, लाइक करो, कमेंट करो, अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करो। चलो आगे देखो बेटा, करना क्या है, हमें कूलाम का नियम पुट करना है। इसमें कूलाम का नियम लागू करना है। किसका नियम? कूलाम का। कूलाम का नियम का भी वीडियो अगर आपको नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में सर्च मार के आप देख सकते हैं, वहां पे कूलाम का नियम। इसमें क्या करना है बेटा, कूलाम के नियमानुसार लिखना है। लिखेंगे आवेश प्लस क्यू, आवेश प्लस क्यू के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल कैपिटल F, लगने वाला बल कैपिटल F बराबर, समझना यहाँ पे, यानी इस आवेश प्लस क्यू के द्वारा इस परीक्षण आवेश Q0 पर जो बल लग रहा है उसका मान निकालने जा रहा है। इस प्लस क्यू आवेश के द्वारा इस परीक्षण आवेश Q0 पर जो बल लगने जा रहा है उसका मान हम क्या करने जा रहे हैं, ज्ञात करने जा रहे हैं। तो कैपिटल F बराबर होता है, सूत्र है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे लगा लेंगे K, फिर Q, क्या लेंगे Q। कूलाम के नियम में दोनों आवेशों को गुणा किया जाता है कि नहीं, अब बट्टी में r स्क्वायर कर दिया था, तो लिखेंगे Q इंटू Q0। क्या होगा बेटा, क्या होगा आपका, Q होगा इंटू में Q0 और अपान में r स्क्वायर, इसको कह देंगे समीकरण 1। समझ में आ रहा है? इसके बाद देखिए लिखेंगे वैद्युत विभव, हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। लिखेंगे वैद्युत विभव, और वैद्युत विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं, V बराबर क्या होता है, W अपान Q0। W कार्य है, Q0 परीक्षण आवेश है। V विभव है, W कार्य है, Q0 परीक्षण आवेश है। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं W बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। W बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। लेकिन इसमें ध्यान दीजिए, विस्थापन को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, इसमें हम विस्थापन को R कहेंगे, R से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे, R से। तो हमारा फार्मूला क्या बन रहा है, W बराबर F गुणे R होगा। F गुणे क्या होगा, R होगा। जहां W दिख रहा है उस मान को यहाँ पे भर देना है। तो V बराबर क्या होगा, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 1/Q0, कोई दिक्कत, यहाँ से 1 निकाला, Q0 नीचे कर दिया, और इंटू में मैं कर दे रहा हूँ, इंटू में क्या W लिख दे रहा हूँ। क्या आपको कोई डाउट है? चलिए मैं आगे इधर बढ़ जा रहा हूँ, इधर देखिए अब थोड़ा स्टेप। यहाँ पे होगा V बराबर क्या होगा मेरे भाई, V बराबर 1/Q0, 1 क्या है Q0, यहाँ पे W है, W का मान क्या है, लिखोगे बेटा F गुणे R। बेटा ये हो गया V बराबर 1/Q0। F का मान देखो समीकरण 1 में दिया हुआ है, यही मान उठा के भर देना है। तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q, फिर Q0 अपान R स्क्वायर, और एक R यहाँ पे पहले से है। देखिए F के पास एक R है, F का मान तो इतना मैंने भर दिया, अब R है, इंटू में हम कर देंगे R। बेटा एक R से एक R कटेगा, Q0 से Q0 कटेगा, आएगा V बराबर क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लगा देंगे K,
और इनटू में क्या बच रहा है क्यू और एक आर नीचे बच रहा है आर। ये क्यू को और अच्छे से बना दो। देखिए यही हमें निगमन करके लाना था, यही हमें निगमन करके क्या करना था, लाना था। अब लिखेंगे k का मान 1 होता है, y या निर्वात में k का मान क्या होता है 1 होता है, तो लिखेंगे जहां k बराबर 1, k का मान 1 भर दीजिए तो आपका या कर दीजिए क्या आ जाएगा v बराबर, बोलिए मेरे साथ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या होगा बेटा q अपान r, q अपान r, यही हमें निगमन करके लाना था। देखिए कितना इजी है। भारी है बेटा, अगर भारी है तो कमेंट करके बताओ, नहीं समझ में आया, अगर नहीं आ रहा तब भी कमेंट करके बता सकते हो। एक और नियम है बेटा, समाकलन विधि से मैं इसका निगमन कर सकता हूँ। एक और नियम है समाकलन विधि, लेकिन सबसे आसान नियम मैंने बताया साधारण नियम। देखो कितना आसान है बेटा, यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको जल्दी नोट करो। अगर कहीं कोई दिक्कत होता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सभी लोग, मैं आप सभी बच्चों से कहूँगा बेटा कि जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं बेटा लाइक करें, कमेंट करें, अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करें। ज़्यादा मात्रा में अगर आपका कमेंट आ रहा है बेटा, अधिक से अधिक कमेंट आ रहे हैं, आप जिस टॉपिक को नाम रख के कमेंट करेंगे, बोलेंगे कि सर मुझे इसको बताइए, मैं उससे संबंधित वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा। मैं हमेशा आपसे कहते रहता हूँ, ठीक है बेटा। अगर आप हमारे इस वीडियो को पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, तो बेटा फॉलो करें, अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करें। बेटा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए इसको पहले उतार लीजिए, अगर कोई समस्या है तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि बेटा लाइव स्ट्रीम मैं हमेशा 7 बजे से चलाता हूँ। जो भी 12th के छात्र हैं वो अपने मित्रों से भी बताएं कि हमारी लाइव स्ट्रीम जो होती है हमेशा 7 बजे से चलती है बेटा। तो 12th के साथ छात्र अगर 7 बजे जुड़ रहे हैं तो 7 से 8 चलती है 1 घंटा, ठीक है। 7 से 8 हमेशा रेगुलर मैं 1 घंटा चलाता हूँ, और उसमें कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूँ बेटा। अगले दिन उससे संबंधित वीडियो बना के फिर यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे बेटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले आप इसको अच्छे से बता दें, ठीक है।